अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आज की हमारी वीडियो का मौजू है इमाम हुसैन की अजमत, इमाम हुसैन की फजीलत। तो इसी के हवाले से कुछ बातों को जानते हैं और शुरू करते हैं अपनी वीडियो को इस शेर के साथ। कोई मिसाले शहे सकलैन बन न सका, नबी के नूर का वो नूर ऐन बन न सका। वसी बने वली बने नबी भी बना डाले, खुदा भी बन गए लेकिन हुसैन बन ना सका। और एक शायर कहता है कि हम सब मुस्तफ़ा की निस्बत का ताज रखते हैं, हम सब मुस्तफ़ा की निस्बत का ताज रखते हैं, हर मरज का इलाज रखते हैं। और खौफ क्या हो हमें यजीदों से, अरे हम हुसैनी मिजाज रखते हैं। खौफ क्या हो हमें यजीदों से, हम हुसैनी मिजाज रखते हैं। हजरात मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला की राह में जिन्होंने अपनी जिंदगियों को कुर्बान किया, अपने माल को कुर्बान किया, अपनी औलाद को कुर्बान किया, वक्त आने पर अपना सब कुछ कुर्बान किया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको ऐसा मकाम अता फरमाया, ऐसी अजमत अता फरमाई, ऐसी शान अता फरमाई कि कयामत तक लोग उनका जिक्र फैज हासिल करने के लिए करते रहेंगे। आज इमाम हुसैन का हम जिक्र करते हैं, आज इमाम हुसैन के नाम से हम कुरान ख्वानी, मिलाद शरीफ, दीगर उसके अलावा और बहुत सारे उमूर हम करते हैं। तो ये सब किस लिए करते हैं? इसलिए करते हैं ताकि इमाम हुसैन का फैज हमें हासिल हो सके। कौन इमाम हुसैन? वो इमाम हुसैन जिनके बारे में मेरे आका फरमाते हैं, अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। तो हम इमाम हुसैन की मोहब्बत में नेक काम करते हैं, तो हम इमाम हुसैन की मोहब्बत में कुरान ख़वानी, मिलाद शरीफ वगैरह और इमाम हुसैन की मोहब्बत में अपना पैसा खर्च करते हैं। तो सिर्फ इसलिए खर्च करते हैं ताकि अल्लाह पाक हमें इमाम हुसैन के फैजान से माला माल फरमाए। तो अल्लाह तबारक व तआला की राह में मेरे इमाम हुसैन ने अपना सब कुछ कुर्बान किया, अपना मालो दौलत कुर्बान किया, अपनी जानों को कुर्बान किया, अपने प्यारों को कुर्बान किया, अपने अजीजों अकरबा को कुर्बान किया। उन्हीं कुर्बानियों का ये नतीजा है कि कयामत तक लोग इमाम हुसैन का जिक्र करते रहेंगे और इमाम हुसैन के जिक्र से फैज हासिल करते रहेंगे। और वो लोग जो दुनिया में आने के बाद उनके पास मालो दौलत तो बहुत सारा था, लेकिन उन्होंने अल्लाह की राह में ना माल कुर्बान किया, ना अल्लाह की राह में अपना वक्त कुर्बान किया, ना बताए गए शरीयत के तरीके पर चले, तो कयामत तक लोग उनको जिल्लत से याद करते रहेंगे। क्या आपने शद्दाद का नाम नहीं सुना, जिसको अल्लाह ने पूरी दुनिया पर बादशाहत अता फरमाई, पूरी दुनिया पर हुकूमत अता फरमाई, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी मौत को ऐसा इबरतनाक बना दिया कि कयामत तक लोग शद्दाद को एक मिसाल के तौर पर याद करेंगे कि वो शद्दाद जिसके पास पूरी दुनिया के खजाने थे, लेकिन वो गया तो क्या लेकर गया? उसके पास ईमान की दौलत नहीं है और उसके जिक्र से कोई भी फैज हासिल नहीं करेगा। सिर्फ हाँ, उसका जिक्र इसलिए हो जाएगा कि उसके पास दौलत थी, लेकिन उससे फैज कुछ भी हासिल नहीं होगा। क्या आपने नमरूद का नाम नहीं सुना? क्या आपने फिरौन का नाम नहीं सुना? क्या आपने कारून का नाम नहीं सुना? ये वो शख्सियत है कि जिनके पास दुनिया भी बहुत मालो जर था, दुनिया भी आशाइश इनके पास बहुत थे, लेकिन इनका आज जिक्र तो हो रहा है, लेकिन जिक्र सिर्फ इस नियत से होता है। इनका जिक्र तो हो रहा है, लेकिन जिक्र सिर्फ इसलिए होता है कि ये लोग अमीर गुजरे हैं, ये लोग दौलतमंद गुजरे हैं, लेकिन मेरे हुसैन का जिक्र जब किया जाता है तो दौलत की बिना पर नहीं किया जाता है। आपका जिक्र किया जाता है हुकूमत की बिना पर नहीं किया जाता है, आपका जिक्र किया जाता है तख्तो ताज की बिना पर नहीं किया जाता है। इमाम हुसैन का जब जिक्र किया जाता है तो सिर्फ और सिर्फ बरकत हासिल करने के लिए किया जाता है कि मेरे हुसैन ने करबला के मैदान में अपना सब कुछ कुर्बान करके, कि मेरे हुसैन ने करबला के मैदान में अपना सब कुछ कुर्बान करके दीन इस्लाम की आबरू को बचा लिया। हजरात मोहतरम, आप तारीख के औराक को पलट कर देखें, मुताला करें, आपको पता चलेगा कि इस दुनिया के अंदर बड़े बड़े बादशाह आए, इस दुनिया के अंदर बड़े बड़े कलमकार आए, इस दुनिया के अंदर बड़े बड़े फनकार आए, इस दुनिया के अंदर बड़े बड़े तजर्बेकार आए,
किसी को अपने कलम पर नाज था, किसी को अपने हुनर पर नाज था, किसी को अपनी महारत पर नाज था। इस दुनिया के अंदर बड़े बड़े फनकार, हर तरह के हर किस्म के लोग आए, किसी के पास किसी तरह की सलाहियत थी, कोई किसी सलाहियत में मशहूर था तो कोई किसी सलाहियत में मशहूर था। अब इन्हीं तमाम सलाहियतों को देखते हुए किसी ने अपनी दौलत की बिना पर खुदाई का दावा कर दिया, किसी ने अपने सलाहियत की बिना पर नबूवत का दावा कर दिया, किसी ने अपनी सलाहियत की बिना पर विलायत का दावा कर दिया। चूंकि लोगों को मालूम है कि विलायत क्या होती है, लोग वली किसको मानते हैं, लोग वली उसको मानना शुरू कर देते हैं जो कुछ करामतें वगैरह दिखाता है। अब करामत क्या होती है, आपको मालूम है कि किसी सूखी जगह पर किसी चीज को उगा देना, किसी आसमान से बारिश को करा देना, नामुमकिन चीज जो कि लोगों की नजरों में नामुमकिन होती है उसको मुमकिन बना देना। इस तरह की चीजें जो होती हैं लोग उसको करामत समझते हैं। अब ये करामत जो है वो वली से होती है। लोगों ने इस दुनिया में आने के बाद विलायत का दावा किया, नबुव्वत का दावा किया, खुदाई का दावा किया। क्या आपको मालूम नहीं है लोगों ने विलायत का दावा किया तो क्यों किया? बस थोड़ा सा जादू सीख लिया और लोगों के सामने जादू दिखाया, लोगों के सामने दावा कर दिया, लोगों मैं अल्लाह का वली हूं, मेरी इत्तबा करो। लोगों ने कुछ जादू को दिखाया, दिखाने के बाद कहा लोगों मैं अल्लाह का नबी हूं, मेरी इत्तबा करो। किसी के पास दौलत थी तो उसने कह दिया लोगों मैं खुदा हूं। फिरौन ने दावा किया मैं खुदा हूं, कारून ने दावा किया मैं खुदा हूं, फिरौन ने दावा किया मैं खुदा हूं, फिरौन ने दावा किया मैं खुदा हूं, शद्दाद ने दावा किया मैं खुदा हूं। इन्होंने दावा किया अपनी दौलत के बलबूते पर। इनको मालूम था कि हमारे पास दौलत है, हमारे पास अजमत है, हमारे पास बादशाहत है, लोग हमारी बात को मानने से इनकार नहीं करेंगे, लोग हमारी बात को मान जाएंगे। लेकिन कसम खुदा की, तारीख इस बात की शाहिद है, तारीख इस बात की गवाह है कि आज तक किसी माँ ने ऐसा बेटा नहीं जना है जो अपने आप को यह दावा कर देता लोगों मुझे हुसैन कहो, ए लोगों मैं हुसैन हूं। लोगों ने दुनिया में आकर नबूवत का दावा तो किया, खुदाई का दावा तो किया, विलायत का दावा तो किया, लेकिन किसी ने भी आज तक हुसैनियत का दावा ना किया। क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया कि खुदाई का दावा करने के लिए तुम्हारे पास दौलत है, अजमत है, शोहरत है, खुदाई का दावा कर दो लोग तुम्हें खुदा मानना शुरू कर देंगे। अगर तुम्हारे पास में कुछ करामतें हैं, तुम्हारे पास में अगर तुम्हारे पास में कुछ जादू है तो लोगों को जादू दिखा दो, लोग तुम्हें नबी और वली मानना शुरू कर देंगे। लेकिन कसम खुदा की, लेकिन हुसैनियत का दावा करने के लिए ना तो शोहरत की जरूरत है, ना अजमत की जरूरत है, ना दौलत की जरूरत है, ना दुनिया के तख्तो ताज की जरूरत है। अरे हुसैनियत का दावा करने के लिए बल्कि अपने घर वालों को कुर्बान करने की जरूरत है। और यह कलेजा किसी के पास नहीं है जो अपना सब कुछ राह खुदा में कुर्बान कर सके। लोगों को मालूम था कि दुनिया में रहने के बाद अगर तुम्हारे पास में कुछ जादुई करामतें हैं तो लोगों को दिखा दो, लोग तुम्हें खुदा वली मानना शुरू कर देंगे। लोगों को दिखा दो, लोग तुम्हें नबी मानना शुरू कर देंगे। लोगों को अपनी पावर दिखा दो, लोग तुम्हें खुदा मानना शुरू कर देंगे। लेकिन कसम खुदा की आज तक तारीख इस बात की शाहिद है, किसी मां ने ऐसे बेटे को न जना जो ये दावा कर देता लोगों मुझे हुसैन कहो, मैं हुसैन हूं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि विलायत का दावा करने के लिए करामतें दिखा दो, विलायत का दावा कर दो, जादू दिखा दो, विलायत का दावा कर दो, खुदाई का दावा करने के लिए अपनी पावर दिखा दो, खुदाई का दावा कर दो। लेकिन हुसैनियत का दावा करने के लिए ना तो पावर की जरूरत है, ना शोहरत की जरूरत है, ना अजमत की जरूरत है। हुसैनियत का दावा करने के लिए अपने आप को कुर्बान करने की जरूरत है, अपने अजीजों अकरबा को कुर्बान करने की जरूरत है। मेरे हुसैन की तरह आज तक इस दुनिया में कोई भी ऐसा शख्स नहीं गुजरा है जिसने इस्लाम की आबरू की खातिर सब कुछ कुर्बान कर दिया हो। इसीलिए शायर कहता है कोई मिसाल शह सकलैन बन न सका, नबी के नूर का वो नूर ऐन बन न सका। वसी बने वली बने, नबी भी बना डाले, खुदा भी बन गए, लेकिन हुसैन बन न सका। हजरत मोहतरम ये शान है मेरे हुसैन की, ये अजमत है मेरे हुसैन की कि जिसका जिक्र करने से हमें फैज हासिल हुआ करता है। नाजरीन, अल्लाह पाक हम सबको इमाम हुसैन से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज्जत इमाम हुसैन के सदक़े में अल्लाह तबारक व तआला हमें इमाम हुसैन के तौर तरीके पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।